इसीलिए आया हूं, करण भूषण तो परम राम भक्त हैं, खानदानी राम भक्त हैं। गरीबों के घर घर में पणिया दे करके उनको एक एक भैंस की सौगात भी दी है। चुनाव के दौरान आप सबको करण भूषण बनना पड़ेगा, बनेंगे, घर घर जाएंगे। बहनों और भाइयों, आज दुनिया कह रही है कि जो काम भारत के अंदर अयोध्या में हुआ, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता। 500 वर्षों के बाद ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग तो ये मानते थे कि अयोध्या में राम मंदिर कभी नहीं बन पाएगा, इसलिए बहकाने के लिए क्या कहते थे, सपा के लोग क्या कहते थे, कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बोलते थे ना। ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे ना, चलाते थे कि नहीं चलाते थे। और कांग्रेस के लोग क्या कहते थे, कहते थे राम तो हुए ही नहीं। क्या कहते थे, राम हुए ही नहीं। राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया था कांग्रेस ने। यानी राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का मतलब हम और आप सबके अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर देना। और इन लोगों के द्वारा आज भी यही बयान दिए जा रहे हैं। कांग्रेस के एक बुद्धिदाता हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि राम यानी अयोध्या में राम, भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण भारत के विपरीत हुआ है। आप मुझे बताओ, आप राम मंदिर का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना, हर भारतवासी करता है ना, हर सनातन धर्मावलंबी खुश है ना इस बात को लेकर के। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ है। अरे बेकार तो आप लोग हैं, बोझा हैं इस समाज के लिए। जब सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ, जब सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ तो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। जब सत्ता पे अवसर हुआ तो गरीबों को लूटते हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए इन लोगों ने उस समय समस्या खड़ी की थी, और आज कहते हैं कि राम मंदिर बेकार बना है। बहनों और भाइयों, ये राम मंदिर पर उठने वाली एक एक उंगली, दो ही लोग नाराज हैं, या तो रामद्रोही और या पाकिस्तान। समझ रहे होंगे ना, जो रामद्रोही है या पाकिस्तान, इन्हीं दोनों लोगों को राम मंदिर से बुरा लगा है। और बाकी पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लिहाएंगे। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आया हूं, करण भूषण तो परम राम भक्त हैं, खानदानी राम भक्त हैं। ये पयागपुर तो खानदानी राम भक्त है, बहराइच तो खानदानी राम भक्त है। ये वही भूमि है जिस भूमि ने सोमनाथ मंदिर के गुनाहगार सालार मसूद को जहन्नुम में पहुंचा करके, रसातल पर पहुंचा करके भारत के धर्म की रक्षा की थी। महाराज सुहेलदेव की ये पावन भूधरा है। और इसीलिए पयागपुर के महाराजा भी यहां आए हैं, वे भी अपना आशीर्वाद करण भूषण को देने के लिए आए हैं। उन्होंने जमीन दान दी और हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बना दिया ना। अरे हमारे पूर्वज थे, हमने बनाया है, हम बनाएंगे। क्योंकि मोदी जी ने क्या कहा, हमें अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, ये हमारी विरासत है। महाराज सुहेलदेव ने आज से 1000 वर्ष पहले उस विदेशी आक्रांता को धूल चटा करके, उस नराधम पिशाच को जिसने सोमनाथ के मंदिर को पवित्र किया था, उसको रसातल पर पहुंचा करके भारत की रक्षा करने का काम किया था। और उनका भव्य स्मारक यहां पर बहराइच में ही हम लोगों ने बना दिया है। मैं इसके लिए पयागपुर के महाराज का हृदय से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग जमीन देंगे महाराज सुहेलदेव के नाम पर अगर स्मारक बनता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग
क्या महाराज सुहेलदेव के उस भव्य स्मारक पर कभी पुष्पांजलि करने के लिए जाएंगे क्या? ये लोग नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। ये दरगाह में तो जाएंगे, लेकिन महाराज सुहेलदेव के विजय स्मारक पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको भय है कि अगर वहां जाएंगे तो कहीं मुस्लिम वोट न खिसक जाए। बहनों और भाइयों, सरकार सुरक्षा के लिए भी काम कर रही है, सम्मान भी दे रही है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का भी ला रही है, विकास भी करा रही है। और यहां के सांसद जी ने तो गरीबों के घर घर में पणिया दे करके उनको एक एक भैंस की सौगात भी दी है ना। बहनों और भाइयों, विकास और गरीब कल्याण कैसे होता है, यही है, और इसी मॉडल को लेकर के आपको चलना होगा। और इसीलिए एक युवा ऊर्जावान नौजवान आपके पास भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है, करण भूषण के रूप में। बहनों और भाइयों, प्रत्याशी के लिए कठिन होता है चुनाव के दौरान घर घर जाना, कठिन होता है घर घर जाना चुनाव के दौरान, और इसलिए चुनाव के दौरान आप सबको करण भूषण बनना पड़ेगा। बनेंगे? घर घर जाएंगे, कमल चुनाव चिन्ह के लिए और मोदी जी के लिए फिर से जिताने के लिए वोट लाएंगे।